चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। आम आदमी को फिर लगेगा महंगाई का झटका, बेमौसम बारिश से बढ़ सकते हैं सब्जियों के दाम। अब 6G की तरफ बढ़े कदम, शहरों से ज्यादा गाँव में इंटरनेट का इस्तेमाल। ITU इनोवेशन सेंटर के उद्घाटन पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महाराष्ट्र के किसानों के लिए खुशखबरी, पीएम किसान की तर्ज पर अब हर साल मिलेगी 6,000 रुपए की सहायता, सरकार का बड़ा ऐलान। आपसी लड़ाई, उत्तराखंड में कई गुटों में बटी कांग्रेस, अब चौराहों पर कर रही संघर्ष। 2024 की तैयारी में जुटी भाजपा। RBI ने लिया बड़ा फैसला, रविवार को भी खुलेंगे बैंक, ग्राहकों की हो गई बल्ले बल्ले। साइबर हमलों और आपदा से निपटेगी नई बिजली व्यवस्था, देश में लागू हो गई स्मार्ट विद्युत वितरण प्रणाली। 15% का डर दिखाकर 85% हिंदुओं का वोट पाना चाहती है बीजेपी, तेजस्वी का भाजपा पर तीखा हमला। 1600 इलेक्ट्रिक बसें, 26 नए फ्लाईओवर, तीनों कूड़े के पहाड़ होंगे खत्म। केजरीवाल सरकार ने 78,800 करोड़ के बजट में किए बड़े ऐलान। अफगान लोगों के लिए 20,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजेगा भारत, गंभीर भूखमरी से जूझ रही 2/3 आबादी। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, बोले मनरेगा का मजाक उड़ाने वाले भी कोविड के दौरान उसका विस्तार करने के लिए हुए मजबूर। राजस्थान विधानसभा में राइट टू हेल्थ बिल पारित, प्रदेश में आमजन को मिलेगा स्वास्थ्य का अधिकार। पीएम मोदी देश के सबसे बड़े नेता, पूर्वोत्तर में हर पार्टी को लेना होगा उनका समर्थन, शर्मा का बड़ा बयान। सीएम शिवराज की सागर में बड़ी घोषणा, ओला प्रभावित किसानों की ऋण वसूली स्थगित, ब्याज सरकार भरेगी। कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला, जयराम रमेश बोले मोदी जी चुप्पी तोड़िए, अडानी की जांच को जेपीसी का गठन करिए। कर्नाटक का रण, विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, शिव कुमार बोले 170 उम्मीदवारों के नाम पर बनी सहमति। बिजली संकट पर धामी सरकार को केंद्र ने दी बड़ी राहत, 3 माह तक मिलेगी अतिरिक्त बिजली। वोटर आईडी को आधार से लिंक करने की समय सीमा बढ़ी, अब 31 मार्च 2024 तक कर सकते हैं ये काम। 21 रुपए का एक अंडा, 150 रुपए किलो दूध, लोन चुकाने के लिए लोन, कैसे बचेगा पाकिस्तान। अब सिसोदिया को नहीं मिलेगा चैन, ईडी के केस शराब नीति घोटाला में 5 अप्रैल तक जेल में ही रहेंगे, जेल में पढ़ने के लिए किताबें मांगी, कोर्ट ने परमिशन दी। मध्य प्रदेश त्योहारी मौसम में अलर्ट, धार्मिक आयोजन में गाने बजाने के लिए पुलिस परमिशन जरूरी। भारतीय रुपया जल्द ही बनेगा ग्लोबल करेंसी, कारोबार के लिए 8 देश हुए तैयार, 6 महीने में खुले 49 वोस्ट्रो खाते। बीजेपी की जन आक्रोश रैली अप्रैल में, घेरेंगे सरकार को, बोले कांग्रेस का हर विधायक खुद को सीएम समझता है, कानून व्यवस्था चौपट। अनचाही कॉल और मैसेज से छुटकारा दिलाएगा ट्राई, टेलीकॉम कंपनियों के साथ बुलाई बैठक। मृत पशुओं की राख से बनेगी खाद, पीएम मोदी करेंगे यूपी के पहले इलेक्ट्रिक पशु सौदाह गृह का उद्घाटन। 5% महंगे होंगे टाटा के कॉमर्शियल व्हीकल, मेकिंग कॉस्ट बढ़ी, 1 अप्रैल से लागू होगी नई कीमतें। मोदी सरकार में दूरदर्शन कर रहा छप्पर पार कमाई, फ्री डिश स्लॉट से कमाए 1,000 करोड़। यूपी बीजेपी में जल्द ही हो सकता है नई टीम का ऐलान, 2024 के हिसाब से दिखेगा जातीय संतुलन। संसदीय समिति ने कहा नल जल देने में पीछे रहने वाले राज्यों की दिक्कतों पर ध्यान दे केंद्र सरकार। मोदी हटाओ देश बचाओ, दिल्ली में शुरू हुआ पोस्टर वार, 100 लोगों पर पुलिस ने दर्ज की FIR, 6 अरेस्ट। MP में गर्मी में भी किसानों को मिलेगी भरपूर बिजली, डिमांड के हिसाब से सप्लाई का सरकार ने बनाया प्लान। पेट्रोलियम कंपनियों की कमाई बढ़ी, सरकार का राजस्व बढ़ा, चुनावी माहौल में जनता को भी मिल सकती है राहत। राजस्थान में सीएम फेस की दौर में अश्विनी वैष्णव, ब्राह्मण महापंचायत से बीजेपी ने करवाई सीधी एंट्री। देश में क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, अब क्रिप्टो करेंसी पर मनी लॉन्ड्रिंग के प्रावधान लागू, अवैध ट्रेडिंग करने पर जा सकते हैं जेल। उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओला ने अन्नदाताओं पर ढाया कहर, 60 से 70% फसल चौपट। महाराष्ट्र स्कूल में बच्चों की सेहत से खिलवाड़, मिड डे मील में खिलाए जा रहे प्लास्टिक वाले चावल। राजस्थान सीएम गहलोत का अहम फैसला, प्रदेश के 30,000 विद्यार्थियों को मिलेगा निःशुल्क कोचिंग का लाभ। राजस्थान पायलट गुट ने बढ़ाई टेंशन, भास्कर बोले आला कमान को आग दिखाने वालों पर कार्रवाई कब। कोरोना की वापसी, 3 राज्यों में संक्रमण दर 5% के पार, एक्सपर्ट्स ने किया अलर्ट। स्टालिन सरकार को बड़ा झटका, राज्यपाल ने लौटाया ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक। राहुल गांधी फिर बरसे मोदी सरकार पर, कहा भाजपा की योजनाएं नौकरशाहों से और कांग्रेस की लोगों से निकली। देश के सभी ग्राम पंचायत को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य, कल पीएम मोदी करेंगे अभियान का शुभारंभ।
व्हाट्सएप पर जल्द ही आ रहा कमाल का फीचर, टेक्स्ट एडिट के साथ मिलेंगे ढेरों नए फॉन्ट। केरल में कोविड संक्रमण का आंकड़ा 1000 पार, राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में जारी किया अलर्ट। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने विपक्षी नेताओं की नई दिल्ली में बुलाई बैठक, ईवीएम के मुद्दे पर होगी चर्चा। किसानों नहीं रुलाएगा प्याज, केंद्रीय एजेंसी करेगी खरीदारी, सरकार ने जारी किया आदेश। चारधाम यात्रा 2023, 500 करोड़ से बेहतर होगी स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य विभाग ने तैयार की प्लानिंग। सीएम शिवराज ने महिलाओं के लिए की बड़ी घोषणा, हर गांव और वार्ड में गठित करेंगे लाडली बहना सेना। नया स्कूली पाठ्यक्रम को तैयार करने में एनसीईआरटी ने झोंकी ताकत, विषय विशेषज्ञों की युद्ध स्तर पर शुरू की भर्ती। भारतीय सेना 5 दशक बाद अपने राशन में शामिल करेगी मोटे अनाज, सैनिकों को मिलेंगे इससे बने स्नैक्स। स्कूल में एडमिशन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया ऑनलाइन पोर्टल, गरीब छात्रों को मिलेगा फायदा। 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक कर ले सभी निवेशक, वरना लेन देन में होगी परेशानी। भारत के शहरी इलाकों में भी बढ़ेगा पानी की किल्लत, जल संकट से जूझ रहे विश्व में 93 करोड़ लोग। कर्नाटक, जेपी नड्डा और उनकी पूरी पार्टी राहुल गांधी से डरती है, डीके शिव कुमार ने बीजेपी पर साधा निशाना। ऑनलाइन लेन देन वाली कंपनियों की नहीं चलेगी मनमानी, आरबीआई ने जारी किए नए नियम। हीरो स्प्लेंडर हो या पैशन प्रो, सबके बढ़ने वाले हैं दाम, 1 अप्रैल से कीमतों में 2% तक की होगी बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश में हिंदी नंबर प्लेट लगाकर हाईटेक कैमरों को वाहन चालक दे रहे हैं धोखा, अब होगा 5000 रुपए का चालान। दवाओं के लिए अमेरिका यूरोप की आंखें भारत पर टिकी, जल्द ही वैक्सीन हब का मिलेगा टैग। आंधी वर्षा से रबी फसलों के नुकसान की केंद्र ने मांगी रिपोर्ट, राज्य सरकारें करा रही है नुकसान का आकलन। छात्रों को तनाव से उबारने के लिए बनेगा मेंटल हेल्थ फ्रेमवर्क, स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक में होगा लागू। पहले गुंडों की सरकार थी और अब बुलडोजर की, ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश पर निशाना। मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में गौ संवर्धन बोर्ड, उत्तर प्रदेश 30 तो महाराष्ट्र प्रति गाय 70 रुपए तक रोज खर्च करता है। नवीन पटनायक की ममता बनर्जी के साथ बैठक, उड़ीसा सीएम बोले तीसरे मोर्चे पर चर्चा एजेंडे में नहीं। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो वोटर आईडी को आधार से लिंक करने की समय सीमा बढ़ी, अब 31 मार्च 2024 तक कर सकते हैं ये काम। जी हाँ, अगर आपने अपने वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दी है। उपयोगकर्ता 31 मार्च 2024 तक अपने आधार को मतदाता पहचान पत्र से ऑनलाइन या एसएमएस के माध्यम से लिंक करा सकते हैं। उपयोगकर्ता अपने आधार को मतदाता पहचान पत्र से ऑनलाइन या एसएमएस के माध्यम से जोड़ सकते हैं। हालांकि सरकार ने कहा है कि यह स्वैच्छिक है और इसे अनिवार्य नहीं बनाया गया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि लिंकिंग प्रक्रिया अनिवार्य नहीं लगती, लेकिन इससे यह पता लगता है कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत तो नहीं है। ये फर्जी मतदाताओं को पकड़ने में मदद करती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की वापसी, 3 राज्यों में संक्रमण दर 5% के पार, एक्सपर्ट्स ने किया अलर्ट। जी हाँ, देश में कोरोना वायरस फिर से पांव पसार रहा है। पिछले 24 घंटे में कोविड के 1134 नए मामले दर्ज किए गए हैं। संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। चिंता की बात यह है कि अब कोरोना की संक्रमण दर यानी कि पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है। 3 राज्यों में 5% के पार पहुंच गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन के मुताबिक 5% से ज्यादा की संक्रमण दर कोविड के तेजी से फैलने की ओर इशारा करती है। इस स्थिति में वायरस को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाने की जरूरत होती है। रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, गोवा और देश की राजधानी दिल्ली में कोविड की संक्रमण दर 5% से अधिक है। इन तीनों ही राज्यों में पॉजिटिविटी रेट बीते 4 दिनों में लगातार बढ़ रही है। इन तीनों ही राज्यों में पॉजिटिविटी रेट बीते 4 दिनों से लगातार बढ़ रही है, जो चिंता का विषय बना हुआ है। आम आदमी को फिर लगेगा महंगाई का झटका, बेमौसम बारिश से बढ़ सकते हैं सब्जियों के दाम। जी हां, पिछले 1 हफ्ते से रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से रबी फसल के साथ साथ हरी सब्जी और मौसमी फलों को भी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में आने वाले दिनों में महंगाई बेलगाम हो सकती है, जिससे खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएगी। खास बात यह है कि मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इससे फसल बर्बादी की उम्मीद और बढ़ गई है। दरअसल बारिश और ओलावृष्टि से मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में सबसे अधिक रबी फसलों को नुकसान पहुंचा है। इन राज्यों में लाखों हेक्टेयर में लगी गेहूं, सरसों और चने की फसलें बर्बाद हो गई है, लेकिन इससे भी ज्यादा हरी सब्जियों को नुकसान पहुंचा है। इससे आने वाले दिनों में हरी सब्जियों की कीमत में इजाफा हो सकता है, क्योंकि उत्पादन कम होने से मार्केट में हरी सब्जियों की आवक कम हो जाएगी। इससे रेट अपने आप बढ़ जाएगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अनचाही कॉल और मैसेज से छुटकारा दिलाएगी ट्राई। टेलीकॉम कंपनियों के साथ बुलाई बैठक। जी हां, अनचाही कॉल और मैसेज पर लगाम लगाने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस मामले को सुलझाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों के साथ एक बैठक बुलाई है। यूसीसी यानी कि कमर्शियल आधार पर टेली मार्केटिंग कंपनियों द्वारा की जाने वाली कॉल से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। हालांकि अब इस समस्या से जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद है। अनचाहे कॉल और मैसेज लोगों की प्राइवेसी में दखल देते हैं। ट्राई इसे रोकने के लिए टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है। टेलीकॉम रेगुलेटरी यूसीसी की रोकथाम के लिए मल्टीपल अप्रोच अपनाएगी। इसके लिए 27 मार्च को टेलीकॉम जगत की सभी कंपनियों के साथ बैठक होगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।